नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेपीसीएम पर। मैं सर साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन टेट्राहेड्रन पर। क्वेश्चन है OABC is a regular tetrahedron. D is the circumcenter of the triangle OAB and E is the midpoint of the HAC. Find vector to find DE. तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि OABC हमारा कोई रेगुलर टेट्राहेड्रन है और जो ट्रायंगुलर फेस OAB है उसका सर्कम सेंटर हमारा है D और E हमारा क्या है मिड पॉइंट ऑफ द HAC। तो D हमको फाइंड करना है वेक्टर मेथड का यूज करके। तो हम लोग सबसे पहले फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने एक टेट्राहेड्रन कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये हमारा हो गया O पॉइंट, ये A, ये B, ये C। D is the circumcenter of the triangle OAB। OAB जो फेस हमारा है OAB, ये D पॉइंट हमारा क्या है, ये सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल OAB और E हमारा क्या है मिड पॉइंट ऑफ द HAC। ये अब हमको DE लेंथ फाइंड करना है। तो OAB हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये हमको DE लेंथ फाइंड करना है। डी लेंथ हमको फाइंड करना है और हमको कैसे फाइंड करना है, यूजिंग वेक्टर। तो ओ पॉइंट पर हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं और ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी। ओ हमारा ओरिजिन है, ई हमारा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, दिस पोजीशन वेक्टर प्लस दिस बाय 2। तो उसका पोजीशन वेक्टर 0 है प्लस सी बाय 2। तो ये हमारा क्या हो गया सी बाय 2, यानी ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर c by 2 और d हमारा क्या है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल OAB। और ये हमारा जो रेगुलर टेट्राहेड्रन है, रेगुलर टेट्राहेड्रन में सारे जो फेस होते हैं या सारे एज लेंथ इक्वल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसके लिए सर्कम सेंट्रल सेंट्रॉइड इक्वल होते हैं। तो इसका जो सर्कम सेंटर हमारा हो जाएगा ये 0 प्लस a प्लस b बाई 3, ये इक्वल टू हो गया हमारा सिंपली a प्लस b बाई 3। क्योंकि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के अगर पोजीशन वेक्टर आपको गिवन हो तो सेंट्रॉइड हम लोग क्या लिखते हैं, दिस पोजीशन वेक्टर प्लस दिस बाय 3। और वही हमारा क्या हो जाता है, सर्कम सेंटर हो जाता है सेंट्रॉइड इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हमारा डी पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर पता चल गया। अब सिंपली हमको डी निकालना है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं let OABC is a regular tetrahedron. Let O has origin and OA equal to A vector, OB equal to B vector and OC equal to C vector। ये हम लोगों ने इतना कर लिया। अब हम लोग जानते हैं कि गिवन दैट हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट E is the midpoint of H AC, midpoint of AC। एक सेकंड ये क्वेश्चन कंफर्म कर देते हैं हम लोग। AC, तो यहाँ पे हम लोग जो AC हमारा क्या है, ये D हमारा तो पॉइंट है, ये A हमारा AC जो है इसका मिड पॉइंट है E। तो ये हमको ये D लेंथ फाइंड करना है। OABC is a regular tetrahedron. D is the circumcenter of the triangle OAB and E is the midpoint of the HAC। HAC AC का मिड पॉइंट है।
तो इसका पोजीशन वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस प्लस दिस बाय 2, तो ये हो जाएगा a प्लस c बाय 2। तो given that E is the midpoint of the edge AC, so पोजीशन वेक्टर ऑफ OE इक्वल टू हमारा हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर C बाय 2, क्योंकि सेक्शन फार्मूला से हम लोग जानते हैं इस पॉइंट का ये A है, ये C है, इसका पोजीशन वेक्टर हमको पता है A, इसका पोजीशन वेक्टर C, तो इसके जो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा A प्लस C बाय 2। एंड D is the circumcenter of the triangle OAB. So in regular tetrahedron, all triangles are equilateral triangle. So position vector of D OD इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस A प्लस B बाय 3। ये हमारा OAB ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रन है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 0। तो जो सर्कम सेंटर बोले हम लोग या सेंट्रॉइड बोले 0 प्लस A प्लस B बाय 3 इक्वल टू A प्लस B बाय 3। तो O D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, E पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो D लेंथ हमको फाइंड करना है। तो D वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा OE वेक्टर माइनस OD वेक्टर, क्योंकि एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता हो तो हम ऐसे लिख लेते हैं OE वेक्टर माइनस OD वेक्टर, और OE वेक्टर हमारा क्या है A प्लस C बाय 2 एंड OD वेक्टर हमारा क्या है A प्लस B बाय 3। दिस इक्वल टू 3A plus 3C minus 2A minus 2B by 6। This equal to 3A से A गया A minus 2B को हम लोगों ने पहले लिख लिया 3C by 6। D वेक्टर हमारा हो गया A minus 2B plus 3C by 6। अब हमको D वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देखिए अगर A का B के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि जो A B C हमारे हैं सब इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो है एज हैं। तो A B या AC या BC के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री है। इसीलिए हम लोग D वेक्टर का जो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, D वेक्टर का जो मॉडुलस हो जाएगा हमारा यही निकालना है A माइनस 2B प्लस 3C बाई 6 का मॉडुलस। अब हम लोग D इसका होल स्क्वायर जो है एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमको वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C के मॉडुलस का होल स्क्वायर, ये हम लोग क्या लिख देते हैं A वेक्टर डॉट A वेक्टर ही हमारा तो होता है मॉड A स्क्वायर, तो ये इसको ऐसे भी लिख लेते हैं हम लोग A प्लस B प्लस C डॉट A प्लस B प्लस C। सेम वेक्टर डॉट सेम वेक्टर हमारा क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है। A डॉट B मॉड B cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू मॉड A स्क्वायर। तो ये होता है, और यहां से हम लोग अगर देखें तो A प्लस B प्लस C के मॉडुलस का होल स्क्वायर हमारा A से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो A डॉट A स्क्वायर, ये टोटल जो इसको आप करेंगे फाइनली तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, ये हमारा जो है फार्मूला आ जाता है। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर जो है यूज करें A माइनस 2B प्लस 3C बाई 6 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं वेक्टर A प्लस माइनस 2 वेक्टर प्लस 3C वेक्टर का
होल स्क्वायर अपॉन 36। ये हमारा क्या हो गया, डी वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो डी वेक्टर के मॉडुलस का जो होल स्क्वायर 1/36 तो हमारा कॉमन हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस के होल स्क्वायर से इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, तो मॉड a स्क्वायर प्लस माइनस b की जगह पे -2b है, इसका मॉड का स्क्वायर प्लस 3c के मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, b की जगह पे हमारा -2b है, प्लस 2b डॉट c यानी -2b डॉट 3c प्लस सी डॉट ए, 2 सी की जगह पे क्या है 3c डॉट ए। ये हमारा जो डी का मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/36 मॉड ए स्क्वायर, और ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। ये मॉड ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी स्क्वायर प्लस ये 9 मॉड सी स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 a डॉट बी माइनस 12 a डॉट सी प्लस 6 a डॉट सी। अब हम लोग जानते हैं कि ए, ये सारे ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, तो OA OB OC यानी जो मॉड A इक्वल टू मॉड B इक्वल टू मॉड C होगा। हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं OA इक्वल टू OB इक्वल टू C। so OABC is a regular tetrahedron OABC is a regular tetrahedron, so mod A equal to mod B equal to mod C, and तो यहाँ से हमारा mod A इक्वल टू mod B इक्वल टू mod C हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि सारे एज जो है इक्वल हैं। तो ये 4a स्क्वायर, ये 4 8 5 9 5, ये 14 मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर, इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं माइनस ऑफ 4 a डॉट b हमारा क्या हो गया mod A मॉड b, और a और b के बीच का एंगल जो होगा हमारा क्या होगा 60 होगा। तो a डॉट b क्या होता है मॉड a मॉड b cos थीटा cos 60, एंड माइनस 12 a डॉट c हमारा क्या हो गया मॉड a मॉड c cos 60 प्लस 6 a डॉट c हमारा क्या हो गया मॉड a मॉड c cos 60। तो d के मॉडुलस का होल स्क्वायर हमारा हो गया 1/36। ये 14a स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू 1/2, ये तो 2ab यानी ये 14a स्क्वायर, और ये 2 mod a into mod a, b की जगह पे भी हम लोग ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 12 था तो ये 6a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो ये d का मॉडुलस का होल स्क्वायर हमारा सिंपली हो गया ये 1/36 14 और ये 3 17 माइनस 8 ये 9 मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ a स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हमारा d जो आ गया d अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड मॉड a बाई 2 या इक्वल टू मॉड a बाई 2, यानी जो ये जो कोर लेंथ है उसका क्या आ गया हाफ हो गया। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल टू AC बाई 2 D, या कोई भी किसी भी कोर, क्योंकि सारे कोर हमारे इक्वल हैं AB AC BC OA OB OC। तो ये जो हमारा DE लेंथ आ गया ये हमारा कोर लेंथ का क्या आ गया हाफ आ गया। D इक्वल टू मॉड A बाई 2 और मॉड A इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं मॉड A इक्वल टू है OA, इसी को हम लोग OB भी कह सकते हैं, उसी को OC भी कह सकते हैं, इसी को AB भी, इसी को BC भी, यही को CA भी। तो D लेंथ हमारा सिंपली जो आ गया कोर लेंथ बाई 2, क्योंकि ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है। तो इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या बोला था कि OABC जो है हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रन है, and D is the circumcenter of the triangle OAB। OAB जो ट्रायंगल है D उसका circumcenter होगा, is the midpoint of the edge AC, find D using vector। OABC हम लोगों ने एक टेट्राहेड्रन कंसीडर कर लिया, E हमारा क्या है मिड पॉइंट ऑफ द AC।
ई हमारा क्या है मिड पॉइंट ऑफ द एसी, और डी हमारा क्या है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। तो चूंकि ये हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रन है, तो रेगुलर टेट्राहेड्रन में सारे ट्रायंगल इक्विलैटरल होते हैं, साइड लेंथ इक्वल होगा। तो डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड कोइंसाइड करते हैं किसमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो ये हमारा सेंट्रॉइड का फार्मूला 0 + a + b + b/3, तीनों एंड पॉइंट के पोजीशन वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर बाय 3, तो a + b/3, यानी डी का पोजीशन वेक्टर ओडी हमारा क्या आ गया, a + b/3। ई पॉइंट हमारा क्या है, AC का मिड पॉइंट है, A का पोजीशन वेक्टर A, C का पोजीशन वेक्टर C, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया A + C/2। अब हमको DE चाहिए, तो DE = OE वेक्टर माइनस OD वेक्टर। OE OD हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो इसको सॉल्व किया तो आया A - 2B + 3C/6। अब हमको DE का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, A - 2B + 3C मॉडुलस बाय 6। DE का होल स्क्वायर हम लोग जो है एज्यूम करते हैं, इससे हमारा क्या होगा, जब a - 2b + 3c के मॉडुलस का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसमें mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर mod c स्क्वायर और a डॉट b b डॉट c c डॉट a आएगा, और a डॉट b b डॉट c और c डॉट a की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि a और b के बीच में या b और c के बीच में ये सारे एंगल कितने हैं हमारे 60 डिग्री हैं, क्योंकि हमारा ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है। और a + b + c के मॉडुलस का होल स्क्वायर क्या होता है, दिस सेम वेक्टर डॉट सेम वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, mod ऑफ दिस वेक्टर के स्क्वायर। और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर + mod c स्क्वायर + 2a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a। तो ये सेम फार्मूला इस पे हम लोग जो अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख लिया, ये सारे प्लस प्लस में वेक्टर a + -2 वेक्टर + 3c वेक्टर। तो a स्क्वायर + b की जगह पे -2b + c स्क्वायर + 2a डॉट b, b की जगह पे -2b 2b डॉट c + 2c डॉट a। mod a स्क्वायर 4b स्क्वायर ये हमारा हो गया, और mod a = mod b = mod c ये हमारा भी है, क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रन होने के नाते। तो mod a = mod b = mod c, इसमें हम लोग रिप्लेस कर देंगे, और किसी भी दो वेक्टर के बीच के एंगल a डॉट b निकालने में हम लोग यूज कर लेंगे mod a mod b cos 60। तो ये हमारा कैलकुलेट करने पे फाइनली क्या आया, एज लेंथ बाय 2।